केजरीवाल जी, मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ आम आदमी पार्टी को, क्या वो 18,000 रुपए सरकार आपकी, मुख्यमंत्री आपका, मंत्री आपका, राज्य आपका, कल लागू कर दो। आने वाले विधानसभा इलेक्शन में पूरी दिल्ली आपको जिता देगी। आप इमामों का, मुफ्तियों का 18 में सैलरी रुका हुआ है, आप दे दो कल। यही बीजेपी वाले को कौन बोला? आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि बीजेपी को हो क्या गया है, ये मुफ्तियों के पैसे मांग रहे हैं, मुफ्तियों के लिए बोल रहे हैं। देखो हम उन सभी को साथ में है जिसके साथ अत्याचार हो रहा है। अगर यहाँ बीजेपी भी होती है ना, और बीजेपी भी अगर काम नहीं कर रही होती, हम उसके अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम राज्य से, देश से बहुत प्यार करते हैं। मैं नहीं चाहता कोई एमएलए, कोई काउंसलर। किसको लाओगे तुम इधर आओ? किसको लाओगे भाई? केजरीवाल को। केजरीवाल को लाओगे जी। क्यों केजरीवाल को लाओगे? केजरीवाल हमारा बढ़िया है। क्या किया है केजरीवाल ने? सब कुछ करा है दिल्ली के अंदर, सब कुछ करा है। एक के बदले एक फ्री, देखो एक के बदले एक फ्री मिला है। एक बंदे ने फ्री दिया था, ठीक है, अगले बंदे ने केस ऐसे लड़ा कि उसके ऊपर कोई दाग नहीं हुआ, जेल से ऐसे छूटा है। कोई बात बता के दिखाओ। बेल में यार, वो बेल में भाई साहब। अरे झूठ बोल रहे, बताओ। और केजरीवाल आएगा दिल्ली शहर में, बोली दिल्ली शहर में केजरीवाल है तो केजरीवाल लेगा। और इस बात को मैं जबरदस्त दवा देता हूँ। केजरीवाल जी ने आपके लिए क्या करा है? क्या किया? कौन मेरे लिए योजना का बोलो। मेरे को देखो, मेरी बात सुनिए। मेरे को इसका क्या बोलते हैं, बिजली बिल वो फ्री है, पानी सब कुछ फ्री है, सारी चीज फ्री है। कौन सी विधानसभा से भाई साहब आप? कौन सी विधानसभा से हो? मैं यही से हूँ, शास्त्री बारक से। शास्त्री बारक से जी। सड़क अच्छी हो गई वहाँ की? जी, सड़क अच्छी हो गई। हाँ, पुल बना दिया, ऊपर से मेट्रो बना दिया। किसने बनाया? किसने? केजरीवाल ने बनाया। अरे यार भाई साहब, फ्लाईओवर केंद्र बनाती है, मुख्यमंत्री नहीं बनाते। ये बनाते हैं यार। दिल्ली के फ्लाईओवर तो शिलाजीत क्षेत्र ने बनाया था यार, ऐसा बनाते हैं। इन्होंने क्या बनाया है? दिल्ली भाई जो 15 हाईवे है, आपके बड़े बड़े हाईवे वो बनाते हैं नितिन गडकरी। भाई कह रहा हूँ मैं भी। उद्घाटन तो किया है हाईवे का, वो करोल ये है पंजाबी बाग वाला, पंजाबी बाग वाले का किया है। पंजाबी बाग वाले अभी थोड़े दिन पहले आतिशी ने उद्घाटन किया हाईवे का, आपको पता है? आपको पता नहीं है तो फिर आप कौन सा क्यों पूछ रहे हो? देखो करोल बाग वाला एक है, ये पंजाबी बाग वाला जो रजौरी गार्डन के आगे है। अच्छा वो वाला है ना, ये जो आश्रम वाला जो बनाया। 1100 रुपए क्यों बांट रही है? अगर उसे वैसे जीतना है तो बीजेपी 1100 रुपए क्यों बांट रही है? दे तो रही है ना। क्यों दे रही है? दे तो रही है। फ्री का नहीं चाहिए, जुमलेबाजी का कर रही है। मिल रहा है हमें, बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है, सब फ्री मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा? जुमलेबाजी थी वो? नहीं, हमारा तो आ रहा है फ्री। जुमलेबाजी आपको नहीं पता, आप दिल्ली के नहीं हो लग रहा है, आप दिल्ली के नहीं हो। आप कौन से विधानसभा से भाई साहब? कहीं से भी हो, मुझे पता है, दिल्ली में मैं इतने सालों से रह रहा हूँ, हमें पता है, हमें लाभ मिल रहा है। हमें नहीं से पहले कौन सा लाभ मिल रहा है? केजरीवाल फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है, सब कुछ फ्री में। मोहल्ला क्लिनिक क्या, इससे पहले मोहल्ला क्लिनिक थे, इतने बुजुर्गों को मोहल्ला क्लिनिक इतना। मैं बता रहा हूँ, ये ऐसे ही लोग हैं, ऐसे लोग नहीं है, कर्ज में डुबो रहे हैं। कर्ज में? और आप जैसे क्या कर रहे हैं? कर्ज में डुबो रहे लोग यार। तो देश भी तो कर्ज में डूब रहा है यार, ऐसा मत। 2014 में जब मोदी जी आए थे, जब 2014 आप ये बताओ मुझे, आप इतना फ्री का ले रहे हो, डीटीसी बस के कर्मचारी का और ड्राइवर का सैलरी कब तक उठेगी? और जो मोदी जी 9 लाख का कोट पहन रहे हैं वो कौन चुकाएगा? वो कौन चुकाएगा? वो कौन चुकाएगा? आपको पता है सैलरी नहीं दी? आपको पता है सैलरी? सिर्फ थोड़े से न्यूज चैनल फेक गोदी मीडिया को देख के आप कह रहे हो सैलरी नहीं दी। आपको पता है सैलरी ना आई होती तो रोड पे होते लोग, रोड पे होते लोग, सैलरी ना आई होती। सैलरी मिल रहा है, इमामती सैलरी मिल रहा है, कुछ मिल रहा है। आपको बेवकूफ बना, ये अंधभक्त है उनके, ये कांग्रेस पार्टी का आप अंधभक्त है। हम कांग्रेस के नहीं है, मैं उसके साथ रहता हूँ जो सही होगा। हमें नहीं चाहिए फ्री की रेवड़ी, हमें नहीं चाहिए, हमें देश से प्यार है। उन्होंने एक ऑप्शन दिया था, अगर आपको फ्री नहीं चाहिए तो आप वोट मत भरिए। क्या? एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। आप क्या फ्री मांग रहे हो? हम कुछ फ्री नहीं मांग रहे, मैं कह रहा हूँ। और आप क्या फ्री दे रहे हो? हम फ्री के अगेन है और फ्री के सपोर्ट में। और फिर आप 1100 क्यों बोलिए? एक मिनट मैं मामला शांत कर देता हूँ। एक मिनट
ये बीजेपी वाले हैं और मैं आप कोई पार्टी आम का नहीं हूँ, मैं आदमी हो। कोई पार्टी का नहीं हूँ, मैं उसके फेवर में हूँ सारी पार्टियों के सारी पार्टियों के इनसे मुझे जाता है सिविल डिफेंस के कर्मचारी को सैलरी को नहीं मिल रहा है। देखो भैया, मुझे अगर केजरीवाल की देखो हमारे, अरे रुक तो जा भैया, रुक तो जा, सबर तो कर ले, अभी पत्रकारी भी करनी है तुझे, सबर कर ले। देखो भाई, हमारे मामू 80 करोड़ लोगों को राशन बांट रहे हैं, वो हमारा हक है लेना। मामू दे रहा है, भांजे ले रहा है। मामू कौन यार, मामू कौन? यार मामू कौन है? मोदी मामू कितनी दफा बताया यार। मामू कैसे हो गया, मामू कैसे हो गया बताना पाले भाई। पाले पे नहीं है। उन्होंने ये बोला है कि भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों, बोला है नहीं बोला? अरे भाई, भाइयों और बहनों बोला है, वो मुझे तो भाई नहीं बोला था, न इनको भाई बोला, मेरी माँ को भाई, मेरी माँ को बहन बोला है और मेरे बाप को भाई बोला है। देखो दो दो रिश्ते हो गए, एक ताऊ का और एक मामू का। अब तुम्हें मामू से तकलीफ हो रही है तो मैं ताऊ कह देता हूँ। भैया हमारे ताऊ जो राशन दे रहा है 80 करोड़ लोगों को, कभी उन्होंने तो नहीं कहा कि हिंदू एक तरफ ले लेना, मुसलमान एक तरफ लेना, सभी ले रहा है ना। अगर सरकार हमें कुछ दे रही है तो तुम्हारे गुर्दों में क्यों आग लग रही है जो हम नहीं ले? पहली बात तो ये बताओ। और ये जो 2100 रुपए का वादा हुआ है, इस पे तो पहले इन्होंने पंजाब में भी वादा करा था 1000 देने का, नहीं 1000 1800 रुपए भी वो नहीं मिले। और जो ये फर्जी फॉर्म जो भरवाए जाए, केजरीवाल साहब ने फर्जी फॉर्म जो भरवाए, ये ऑनलाइन भरवाए, फिर इनको एलजी साहब ने लड़काट क्यों मारी है? क्यों उनको डांटा है? बजट नहीं है यार, देंगे। अरे भैया, इमाम साहब 17 महीने से 18 महीने से अपनी सैलरी के लिए रो रहे हैं, इनके घर के पास धरना दे के रो रहे हैं। उनको ये फर्जी बता रहा है कि ये इमाम ही नहीं है। लोग, बहुत से लोग कह रहे हैं ये इमाम ही नहीं है। तो भाई उनकी वक्फ बोर्ड उनकी तनख्वाह क्यों नहीं दे रही है? वक्फ बोर्ड किसके हाथ में है? दिल्ली सरकार के हाथ में है। तो इमाम साहबों को पैसे क्यों नहीं दे रहा है? और पुजारियों को लॉलीपॉप चुसा दी। अरे भैया, तुम्हारे अकाउंट में भी 18,000 डालेंगे तो भैया सबको दे देंगे। जो रिलैक्सो पहनने वाले गुच्ची की चप्पलें पहनेंगे तो वो इनके पैसे कैसे दे देंगे? समझा तो दो। आप भी पत्रकार हो, आप भी बताओ। लेकिन एक चीज बताओ कि फाइल दबा दिया, बात बोलेंगे एलजी ने फाइल दबा दिया, बीजेपी काम नहीं करने दिया। तो हाँ जी, वो कैसे देंगे बताओ तो हमें भी। मैं कह रहा हूँ कि यदि नहीं दे रहे हैं फिर भी तो कुछ फायदा तो मिल ही रहा है आम आदमी पार्टी से। नहीं फायदा मिल रहा है बताओ? महिलाएं फ्री चल रही हैं तो कुछ तो फायदा मिला ना। हाँ, मिली है ना। मोहल्ले क्लिनिक में 2 सतमोला की गोलियां, शायद तुमने भी खाई है भैया। गए हो? नहीं गए? मालदार आदमी इंसान हो आप, मालदार आदमी इंसान हो आप। आप मोहल्ला क्लिनिक में कहाँ जाओगे? हम कमला पसंद खाने वाले जवा मर्द हैं, हम जाते हैं मोहल्ला क्लिनिकों में। आजकल बीजेपी वालों को मुफ्ती और मौलानाओं की बड़ी टेंशन हो गई है। उनकी सैलरी के लिए बीजेपी वाले अब कह रहे हैं कि यार केजरीवाल दे नहीं रहा है, दिलाना चाह रहे हैं। कोई हक की आवाज उठाए तो तुम्हें बुरा लग रहा है? तुम भी हक की आवाज उठा लो उनकी तरह। जैसे बीजेपी वाले हक की आवाज उठा रहे हैं, तुम भी हक की आवाज उठाओ। कहो कि इमामों को और पुजारियों को पैसे दो। कहो, तुम क्यों नहीं कह रहे ये बात? ये बात कहना तो सबको पड़ेगी ना, कहना पड़ेगा। सरकार की आंखें खुलनी पड़ेगी। और दिल्ली काला धन को भी लाना पड़ेगा विदेश से। अरे काला धन, काला धन के लिए जो मोदी जी ने 2014 में कहा था, आया नहीं अभी तक। अभी कहाँ आया है? और जो 2000 के नोट आए थे बंद हो गए। वो कहाँ? वो काला धन नहीं था। स्विस बैंक में रखा है भाई काला धन यहाँ नेताओं का। अभी जो मोदी जी लाने के बाद 15-15 लाख दे रहे थे। आप मुझे, कांग्रेस वाले आरोप लगा रहे हैं। आप वो मुझे पता बताओ। स्विस बैंक होगा, मामू ने नहीं करा तो भांजा करने चले जाएगा लेने। हम कर लेंगे। मामू फाइल देखो तो खोले, हम तो फाइलें खुलवाना चाह रहे हैं। ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं बहुत हुई बेरोजगारी। अब की बार मोदी सरकार 2014 में मोदी जी ने कहा था, लेकिन बेरोजगारों को कुछ सुनाई नहीं हो रही। ये बेचारे पैदल चलने के बाद भी सरकार न बना पाए। और हमारे प्रधानमंत्री ताऊ हमारे हवाई जहाजों की यात्रा कर करके प्रधानमंत्री बन के बैठे हुए कैसे? लेकिन कांग्रेस वाले कहते हैं ईवीएम हैक कर देते हैं ये। अरे ईवीएम पे आ गए आप। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था भाई? जरा बताए ना, आप बताए कौन जीता था वहाँ तो जीते थे एनसी वाले, नेशनल कांग्रेस वाले, नेशनल कांग्रेस वाले। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले। वहाँ पे क्या हुआ था? हैंग नहीं हुआ था क्या?
कह रहे हैं कि छोटी पार्टियों को जिता देते हैं ये। ओ मतलब ये अपने आप को छोटा मान रहे हैं अब। नहीं नहीं, जो जहाँ बड़ा स्टेट होता है, 2 राज्यों में यदि होगा इलेक्शन तो जहाँ बड़ा स्टेट होगा वहाँ खुद ले लेंगे, जहाँ छोटा राज्य होगा दूसरे को जिता देंगे। मतलब आप ये कह रहे हो, आप कांग्रेस वाले आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हो ये कांग्रेस के लिए, कांग्रेस कह रही है। मतलब इन्होंने मान लिया अपने आप को हम छोटे हो गए, अब मोदी जी बड़े हो गए, हम छोटे हो गए। वह चाचा ताऊ की लड़ाई है, चाचा ही आगे रहेगा, ताऊ पीछे नहीं पड़ेगा। ताऊ तो अपनी सीट पे बैठा हुआ ही है, लेकिन भतीजे चमचे ये सब अपने बवाले खड़ा कर रहे हैं बस। लेकिन मोदी जी, चलो अच्छा, दिल्ली में कौन आएगा ये बता दो, दिल्ली में कौन आएगा आप बताओ। दिल्ली में देखो भाई, मैं न मैं बीजेपी की बोल लिया, न मैं आम आदमी की बोल लिया, मैं तो वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन हमारा एक एमएलए है शुएब इकबाल साहब, मटिया मेल, विधान मटिया मेल साहब है ना, आम आदमी पार्टी से है ना वो। आम आदमी पार्टी से है, ये नहीं पता मुझे कौन सी पार्टी से। देखो आपने बताया तो मुझे पता चली है, मैं तो अपने एमएलए को देख रही हूँ। देखो अगर वहाँ कांग्रेस का भी कोई भी खड़ा हुआ तो उसकी भी जमानत जब्त है, बीजेपी का भी कोई बंदा खड़ा होगा उसकी भी जमानत जब्त है, लेकिन मामू का साथ हम मरते दम तक देंगे। मामू कौन? मोदी जी। मतलब इनका व्यक्तिगत उनसे संबंध है, ठीक है, अच्छी बात है, इंसान को व्यक्तिगत संबंध निभाने भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा ना, जाते जाते कह गए, इशारा भी दे गए हैं। आपने पूछा ना कि दिल्ली में कौन आने वाला है, इनके मामू आने वाले हैं, और मामू का नाम सीधा बीजेपी से जोड़ दीजिए। हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने वाली है, यहाँ पे बनने वाली है भाई। अच्छा, 100% बीजेपी आने के बाद क्या क्या करवाएगी मोदी? देखो केजरीवाल ने तो अपनी 10 योजनाएं बता दी कि भैया हम ये करवाएंगे, ये करवाएंगे, ये करवाएंगे। हम अपनी योजना गिनाने लगे तो हमें घंटों लग जाएंगे। तो कह रहे थे कि हम हमारे जेल जाने के बाद जो पानी के बिल के बिजली के बिल भेजे गए, उसको हम यदि आपकी बार सत्ता में आएंगे तो आपकी बार माफ करेंगे। ये माफ करेंगे, ये फ्री देंगे। ये क्या अपने जेब से दे रहे हैं? टोटल फ्री की रेवड़ी बांध रहे हैं, माफ कर दे रहे हैं। ये क्या जिन्होंने है क्या? या तो ये कुबेर खजाने से देवता है कि इनके पास कुबेर का खजाना है, खत्म ही नहीं होगा साला फ्री के लिए। कुछ नहीं भैया, इन्हें फ्री का तो मिल रहा है, जो कुछ भी मिल रहा है फ्री का मिल रहा है। जनता का फायदा हो रहा है ना, जनता को क्या चाहिए? लास्ट में फायदा चाहिए, वो फायदा मिल रहा है उसको। ये जनता को, महिलाओं को फ्री बस यदि मिल रही है तो महिलाओं का क्या दिक्कत है बताओ? महिलाओं को अभी दिक्कत थोड़ी होगी। दिक्कत तो तब होती है जब मकान जर्जर हो जाता है, तब कहते हैं यार भाई इसे समय रहते मरम्मत करा लिया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। तो वही स्थिति आने वाली है कि अगर आज ये नहीं सुधरी तो ये आने वाले समय में इससे इतने बड़े गड्ढे में जाएंगे जिसकी कहानी बड़ी। तो कह रहे हैं मैंने स्कूल इतने अच्छा कर दिया, शिक्षा अच्छी कर दी, चिकित्सा अच्छा कर दिया। मैं बता रहा हूँ उनका भ्रष्टाचार भी, वो अच्छे के नाम पे कच्चे कर रहे हैं। शिक्षा विभाग घोटाले में चल रहा है इनका भ्रष्टाचार शिक्षा विभाग में है, जल विभाग में है और विद्युत विभाग में भी है। कितने बताऊं, शराब घोटाले में भी है जिसमें अभी जेल से छूट के आए हुए। केजरीवाल आएगा, 100% आएगा। हाँ, एक पे एक फ्री देगा, केजरीवाल आएगा। तो मतलब नहीं, दारू से मतलब नहीं, सारे जब भेवड़े दिखाई दे रहे हैं क्या? फिर कौन भेवड़ा है बताओ? तो 21 रुपए का लॉलीपॉप भी तो दिए हैं। पहले दारू नहीं पीते थे लोग कांग्रेस के जमाने में, अब दारू तो पहले से चलती भी आ रही है। तो फिर तो ये तो एक पे एक फ्री दे रहे हैं, मतलब ये तो और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। तो गलत काम कर रहे हैं। किसको दे रही है? कोई नहीं दे रहा है, वो तुमसे कह रहे हैं जाके शराबे पियो। नहीं, तुमसे कह रहा है किसी से शराबे पियो है? न्यूज़ चैनल फिर देखते हैं सर। कौन कह रहा है तुमसे शराबे पियो? बहन है जहाँ दारू बहन है वहाँ सबसे ज्यादा बिकती है। पता है उनको गुजरात में कितनी दारू बिकती है और ब्लैक में कितनी बिकती है, कितनी महंगी बिकती है? जो 100 रुपए की चीज है 300 रुपए बिकती है। हाँ, दिल्ली में किसको लाओगे भाई ये बताओ? सरकार देखो, सरकार किसी की भी आए, बंदा कोई भी आए, जनता के लिए काम करे। जिस चीज के लाया गया उसके लाया गया। 4 विभाग घोटाले में चल रहे हैं सर, इसके बारे में क्या कहेंगे? 4 विभाग घोटाला और घाटे में, घोटाले में और घाटे में चल रहे हैं। सर आप एक बात बताइए, जब जिसकी सरकार रहती है ना केंद्र में, उसके अपोजिट वाले सब घोटाले में रहते हैं। कभी भी देख लो आप, हमेशा ही घोटाले में रहते हैं। कांग्रेस की थी तो बीजेपी घोटाले में थी, जब अगर कोई और केंद्र में आ गई तो दूसरी घोटाले में रहेगी। घोटाले में रहते हैं पर घाटे में नहीं रहते, ये बात भी तो है। सुनो सही, तुम्हारे गांव में भी ना, तुम्हारे गांव में भी जो अमीर आदमी होगा ना, उससे सब नीचे वाले दबके ही चलेंगे, डर के ही चलेंगे। ये समझो, ये सभी धर्मों की चल रही है। हाँ, मैं बताओ, सारी माँ बहन मैं कह रहा हूँ। अरे झुटलाओ, लेकिन छोटा चोर की बड़ा चोर क्या चाहते हैं? झुटलाओ मत। छोटा चोर चाहते हैं बड़ा चोर, जो चवन्नी है ठंडी चुराए। देखो भाई घोटाले सब करते हैं, आप कहते हो ना। तो जो देश को चुराए वो बड़ा चोर, कि जो दिल्ली चुराए वो बड़ा चोर? 15 साल से राज कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, ऐसे ही जनता चुन के उन्हें प्रधानमंत्री को
दे रहे हैं। उम्र है तुम्हारी? 15 साल कैसे हो गए यार? 11 साल हुए यार भाई 14 में आए थे ना, तीसरी बार तो बने हैं। अभी अरे 15 साल पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये? इसे हम 15 साल पूरा मान रहे हैं। अरे भैया तुम्हारी उम्र तो बताओ कितनी है? नीतीश कुमार ने यदि अपना समर्थन खींच लिया तो 15 साल का भी मारा पीटी हो रहा है। 24 साल तुम्हारी उम्र